हेलो गाइस, कैसे हो। मैं सी अमिताभ मुखर्जी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हीरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आपको पता है हम लोग पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर में है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर आईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना सीख रहे हैं कि कैसे गुडविल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और आपको पता है आपके सिलेबस में तीन ऐसे मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसी के अंदर एक और मेथड आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसको मैं अलग से मेथड नहीं बताता हूं। एक हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड नंबर में है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के सम्स बना चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिस बच्चों ने नहीं बनाया है, आप जाइए उस लिंक को क्लिक कीजिए और उन सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड का सम्स सॉल्व कराया है। आज का जो हमारा क्लास है वो पूरी तरह से कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए है। कैपिटलाइजेशन मेथड थर्ड प्रोसेस है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। सबसे पहले सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का। तो बच्चों देखो, इसका तीन तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसमें तीन फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहला नंबर वन होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट हम सबको पता है, बहुत सारा सम्स हम लोगों ने बनाया है एवरेज प्रॉफिट का कि वो होता क्या है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतने दिन में समझ गए हो कि वो क्वेश्चन में सीधा दिया रहता है। ये वो रेट होता है जिससे लोग नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट क्या होता है इसकी बात हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, पूरा डिटेल्ड उसका क्लास है, आप उसको देख सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला नंबर 3 में आता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड भी हम इसको कह सकते हैं। अब सवाल है कि सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको बताऊं कि पहला दो फॉर्मूला जो है ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, लेकिन आपका जितने भी क्वेश्चंस है कैपिटलाइजेशन मेथड का, वो आप थर्ड वाले फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। ठीक है, इनफैक्ट आपका जो क्वेश्चंस आएगा वो थर्ड वाले फॉर्मूला से ही रिलेटेड आएगा। ऊपर वाले दोनों फॉर्मूला को जस्ट ज्ञान के लिए आप दिमाग में रखोगे, और एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक एक करके बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट वी ऑल नो, 4-5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, पहले उसका एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा है। फिर उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर से, तो वो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर भूल गए हो तो मैं इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते थे, तो बच्चा लोग देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सर एसेट्स तो पता है, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऐसा लायबिलिटी होता है जो
एक कंपनी या एक फर्म, एक सोल प्रोप्राइटर एक्सटर्नल बाहरी दुनिया से फंड को बोरो करता है, जैसे किसी बैंक से फंड बोरो कर रहा है, किसी रिलेटिव से फंड बोरो कर रहा है, किसी फ्रेंड से फंड बोरो कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन या पर्सन से गुड्स उधार में खरीद रहा है, जिसे क्रेडिटर्स कहते हैं। तो इस तरह का जो लायबिलिटीज है, जो हम अपने इंटरनल सोर्सेज से हट के एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो करते हैं, उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। क्या क्या आ जाएगा इसमें? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहेंगे। एसेट्स यू ऑल नो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में बताया था, दूसरा फॉर्मूला होता है पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा सेकंड वाला फॉर्मूला। तो सर दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटीज बोथ गिवन है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर इनमें से कोई एक गिवन है तो फिर ये सेकंड वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। बस ये दिमाग में एक बार रख लीजिए। क्लियर है? अब आइए मेरे साथ इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो देखो यहां पे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, देखिए क्या कह रहा है। द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म इज ₹48,000. The total assets of the firm are 8 lakhs and value of outside liabilities is ₹5 lakh. Average rate of return in the same business is 12%. Calculate goodwill from capitalization of average profit method. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जब भी कहेगा तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए है एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों देखो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है 48,000। ठीक है, दूसरा चीज क्या चाहिए हमें? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो भी इस क्वेश्चन में गिवन है। 8 लाख है एसेट्स और लायबिलिटीज है 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आइए बनाइए मेरे साथ। देखिए तो मैं यहां पे लिखता हूं गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है सब कोई देख लो 48,000, तो मैंने लिख दिया 48,000। और क्या चाहिए? डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाउ मच इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन 12%, यानी 12/100। माइनस करना है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, जब एसेट और लायबिलिटी दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। So assets is 8 lakhs and liabilities are 5 lakhs. तो assets are 8 lakhs, liabilities are 5 lakhs. अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो 48,000 और ये 100 आ जाएगा ऊपर, ये 100 आ गया ऊपर, 12 आ गया नीचे, माइनस करोगे इसको तो ये आ गया 3 lakhs. Therefore ये आ जाएगा 4,000 into 100, that is 4 lakhs. minus 3 lakhs, the answer is 1 lakh. तो ये आ गया 1 lakh गुडविल का वैल्यू। होपफुली आपको ये समझ आ गया है। सो सिंपल, एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। अब आता हूं मैं आपको लेकर के सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है ए फर्म्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स of last 4 years were 2,50,000. Average net profit ये दे दिया। It includes an abnormal gain of 19,000 each year. आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, अगर abnormal gain होता है तो उसको हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, तो इसको एवरेज प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे। The firm had assets of 15,50,000 including cash of 20,000, debtors 2,35,000 and stock 1,15,000। कहता है फर्म के पास टोटल एसेट्स है 15,50,000,
उसके अंदर ये सारा अलग अलग करके दिया हुआ है कि कैश कितना है, डेटर्स कितना है, स्टॉक कितना है, तो ये तीनों ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड है, तो दोबारा जोड़ना नहीं है। हम टोटल एसेट्स का वैल्यू 15 लाख ही लेने वाले हैं। फिर कहता है द वैल्यू ऑफ द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज वैल्यूड एट 4,50,000। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, गुडविल का वैल्यू निकाल के दे दिया है, तो फिर हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहता है आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल करके बताइए। कोई बात नहीं, इसको जरूर बताएंगे। तो आ जाओ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला नंबर 3, और इस फॉर्मूला को पहले लिखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक बात है। अब इसमें एक एक करके वैल्यू बैठाओ, पहले तो ये फॉर्मूला आराम से लिख लो, ये फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। अब मुझे निकालने दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है। तो मैं गुडविल का वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल का वैल्यू आप लिख लो 4,50,000। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 2,30,000 आई गेस, 2,50,000 ओके, 2,50,000, और वहां से माइनस कर दो एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को ना बच्चों माइनस किया जाता है, और एबनॉर्मल लॉस रहता है तो प्लस करते हैं, ये पहले हम लोग सीख चुके हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मैं x मानता हूं, तो x बाई 100 हो गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स हमारा गिवन है 15,50,000, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में दो है, देखो एक क्रेडिटर है और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। क्रेडिटर्स का वैल्यू है 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 50,000, तो 3,50,000 ये तुम्हारा वैल्यू आ गया आउटसाइड लायबिलिटीज का। ठीक है, देयरफॉर 4,50,000 इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया 2,31,000, इस 100 को ऊपर ले आओ, इनटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस इसको करो 1550 माइनस 350, दैट विल बी 12 lakhs, दैट विल बी 12 lakhs। देयरफॉर 12 lakhs को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 4,50,000 और 12 लाख इधर आ गया, तो ये आ जाएगा 16,50,000। एक्स इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16,50,000 एक्स, और ये आ गया 2,31 लाख, 2,31 लाख। है कि नहीं, सिंपल मैथ्स है ना बाबू। ये माइनस में था, इसको प्लस कर दिए, इसके साथ इधर आया तो प्लस हो गया, तो 16,50,000 रह गया, और इधर इतना बचा, तो x ये नीचे था, ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया, देयरफॉर x विल बी 2,31 लाख डिवाइडेड बाय 16,50,000। अब इसका निकालते हैं कि क्या रेट आ रहा है, तो 2,31 लाख, इसको डिवाइड कर दो 16,50,000 से, तो 14%, देखो इसका आंसर आ गया, ये आ गया 14%। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है। एब्सोल्युटली सर। तो देखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला फॉर्मूला को दिमाग में रखोगे तो कोई भी सम अगर दे तो आपसे आराम से बन जाना चाहिए। अब आओ मेरे साथ, आप बनाओगे इसका 3rd नंबर सम। देखो चलो सम को पढ़ते हैं पहले कि क्या गिवन है सम में। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन सेज Raju and Rinku were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted Sumit as a new partner for 1/3 share. Sumit आ रहा है 1/3 share के लिए। On the date of admission, capitals of Raju and Rinku were 5,50,000 and 6,50,000. तो जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल दिया रहेगा तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड का ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज की जगह पार्टनर्स कैपिटल गिवन है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल। देन इट सेज जनरल रिजर्व दिया हुआ है 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बच्चों 1 लाख, और फिर कहता है फर्म मेड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग वाज expected to be 12%. Calculate the goodwill of the firm by capitalization method.
मैं फिर से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको निकालता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख दिया, एपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है बच्चों 2,40,000, इसको डिवाइड कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी 12/100। अब बचता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो बाबू देख, पार्टनर्स कैपिटल इसमें गिवन है राजू का 5,50,000, चलो लिखता हूं, प्लस जो सेकंड वाला पार्टनर है उसका दिया हुआ है 6,50,000। तो ये मैंने जोड़ करके पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया। इसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अगर आप देखेंगे तो 3 लाख का है, तो 3 लाख आप जनरल रिजर्व में डाल दीजिए, 3 लाख आप जनरल रिजर्व में डाल दीजिए। और बच्चों गौर से देखो, यहां पे मैंने प्लस कराया है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, बट इस क्वेश्चन में गिवन है डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, जो कि लॉस को इंडिकेट करता है। तो क्रेडिट बैलेंस प्लस करोगे, डेबिट बैलेंस को माइनस करोगे। डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस ये हमारा डेबिट बैलेंस है। अब ये सारा वैल्यूज मैंने बैठा दिया, अब आराम से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 माइनस, अब इसको ले आते हैं 6 5 11 12 लाख, 12 3 15 और माइनस करोगे एक तो 14 लाख आ गया, ये 14 लाख आ गया। देयरफॉर 12 से कट गया, ये आ गया 20,000 इंटू 100, ये आ गया 20 लाख। यहां से माइनस कर दूंगा 14 लाख, तो बाबू आपका आंसर आ गया 6 लाख। होपफुली आपको ये तीनों सम बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत आसान है। ये समझ लो कि आप आराम से इसमें 4 मार्क्स ना ला सकते हो। 4 नंबर का ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो मैंने आपको तीनों मेथड्स गुडविल का समझा दिया, उसका सम्स मैंने बनवा दिया। अगले क्लास तक इंतजार कीजिए, इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट सम्स और मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।